हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से फीडर के 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, लेट स्टार्ट। नाइट्रेटिंग विधि में अमोनियम गैस को छोड़ा जाता है, कौन से टेम्परेचर पे छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है आपके 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल स्टील की सरफेस की चमड़ी की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो टूल स्टील होता है उसकी हार्डनिंग कैसे करते हैं? तो ये आपके दिया है इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा। जो टूल स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूल स्टील की जो सरफेस की चमड़ी का मतलब सरफेस पर, मतलब बाहर की परत पर हार्डनिंग करने की जो विधि करते हैं हम यूज़, वो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस हार्डनिंग विधि में अमोनियम गैस का प्रयोग निम्न में से किस धातुओं की हार्डनिंग करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो सरफेस हार्डनिंग की एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम गैस का प्रयोग करते हैं, धातु को गर्म कर कर उस पर क्या करते हैं, अमोनियम गैस का प्रवाह करते हैं। तो ये हम किस विधि में, किसके लिए, किस धातु के लिए करते हैं? हम क्रोमियम एलॉय स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसे हीट ट्रीटमेंट है जिसमें कंपोनेंट की स्केल में बाहर की पपड़ी फ्री बनती है, मतलब पपड़ी नहीं जमती है? तो ये आपकी कौन सी होती है आपकी? ये आपकी है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है? इंडक्शन हार्डनिंग। इसके दो ये भी क्या है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग की सबसे सस्ती और आसान विधि जो ऑटोमोबाइल पार्ट जैसे गियर और वार्म आदि की हार्डनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सरफेस हार्डनिंग से रिलेटेड है कि केस हार्डनिंग मतलब सरफेस की जो हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग नहीं करते, नाइट्राइडिंग नहीं करते हैं, पैक कार्बोराइजिंग, सॉरी यही ऑप्शन है, पैक कार्बोराइजिंग। ठीक है, गैस कार्बोराइजिंग भी नहीं करते हम, कौन सी करते हैं हम? पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक कार्बोराइजिंग की जाती है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन गैस से रिलेटेड है। तो ये कितने पर होती है आपकी? 1000 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर टेम्परेचर 900 के आसपास भी जाता है। तो याद रखना कि 900 से 1000 या इसके आसपास भी हो सकता है आंसर, पैक कार्बोराइजिंग। सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोराइजिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट, ये सभी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस कार्बोराइजिंग विधि द्वारा गैस हार्डनिंग करने के लिए गैस प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए हम वो वाली गैस यूज करते हैं जिसमें हम कार्बन हो। तो मीथेन CH4, इसमें भी कार्बन होता है। ये भी 2 कार्बनों वाला होता है एथेन। प्रोपेन 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो इन सब में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा अब आपका, ये आपका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस कार्बोराइजिंग विधि द्वारा गैस हार्डनिंग करने के लिए द्रव के अंदर निम्न तापमान पर पुर्जे को रखा जाता है। तो गैस कार्बोराइजिंग मोस्टली अभी बताया था मैंने कि लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने की विधि, केस हार्डनिंग करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ये आपका के लिए कितना होगा आपका? ये भी कार्बोराइजिंग है तो आपका 900 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइटिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किस फर्नेस का प्रयोग कर सकते हैं? नाइट्राइटिंग विधि में जो हम फर्नेस यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है? मफल फर्नेस। ठीक है, इसमें एक मफलर जैसे ऐसे होता है, इसके नीचे हीट दी जाती है, इसमें मेटल को रखकर
इस पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाली गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जैसे अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग विधि द्वारा वर्कपीस की चमड़ी को हार्ड बनाया जाता है, इनमें से किसकी केस हार्डनिंग की जाती है? तो ये पूछ रहा है केस हार्डनिंग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं जॉब, वो हमारी किस चीज़ की होती है? तो ये हमारी होती है, हमारी कास्ट आयरन की नहीं होती है, हार्ड कार्बन स्टील की नहीं होती है, ये हमारी माइल्ड स्टील की है। माइल्ड स्टील हम क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइडर जिसकी टांगें माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, उसकी पॉइंट की आयु अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें? तो उसकी आयु बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम हार्डनिंग नहीं करेंगे, याद रखना, उसकी केवल हम क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चमड़ी कठोर, चमड़ी का मतलब सरफेस से है, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग जो हम करते हैं, सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधियाँ हैं? तो ये उपरोक्त सभी के सभी क्या है, हमारी सरफेस हार्डनिंग की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा लो कार्बन स्टील के बने पुर्जे की केस हार्डनिंग नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, कार्बन स्टील के बने पुर्जे की केस हार्डनिंग नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा आपका, इंडक्शन हार्डनिंग, ज्वाला, ये दोनों के दोनों हम यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लो कार्बन की हार्डनिंग करने के लिए जो हम विधि करते हैं वो होता है हमारी कार्बोराइजिंग, ठीक है, जो कि केस हार्डनिंग के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं? तो पैक कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं, एक डब्बे के अंदर, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक डब्बे के अंदर कार्बन युक्त चीज़ें जैसे खुलसा चमड़ा, कोयला, ये बेरियम क्लोराइड, ये झुलसा हुआ चमड़ा, ये सभी रखते हैं, ठीक है, और इसके बीच में जॉब रखी जाती है, फिर इसे हीट गर्म कर किया जाता है और उसे कुछ टेम्परेचर पर ऐसे रखा जाता है। तो इससे क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है इसकी बार बार, और ये बाहर से सरफेस इसकी हार्ड हो जाती है जॉब की। परंतु इसमें जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है, जब पूछा कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, तो इसमें सॉलिड कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी लकड़ी का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सरफेस गेज का पिलर माइल्ड स्टील का बना होता है, इसके ऊपरी सतह को सख्त करने के लिए क्या करेंगे हम? माइल्ड स्टील को कैसे करते हैं हम? इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा नहीं करते, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा हार्डनिंग या केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की जगह हमारे कार्बोराइजिंग भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील के बने पुर्जों को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा हमारी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, इसके बने पुर्जे ऊपरी सतह से अतिरिक्त कार्बन की मात्रा पहुंचाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो इसकी क्रिया को कहलाती है हमारी चमड़ी कठोरीकरण। चमड़ी का मतलब सरफेस हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई होप ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करें प्लीज़। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो ये हमारी आपके लाइक पोर्शन में आपकी सेव हो जाएगी और आप इसे कभी भी आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।